कीर्ति अपनी दोस्त स्वीटी के साथ कॉलेज की पार्किंग में अपनी स्कूटी पर बैठी थी। उफ, अब जल्दी से कोई नया मुर्गा आए तभी मजा आएगा। आएगा आएगा, थोड़ा इंतजार कर। इंतजार करने के लिए तो यहाँ बैठी हूँ। कोई चंपू दिखे तो उसकी खिंचाई करें। हाँ, किसी को तंग करके ही तो हमारी जान में जान आती है। कितनी समझदार है तू। वो तो है ही, अभी तो एडमिशन स्टार्ट ही हुए हैं, अब तो कई चंपू आएंगे कॉलेज में। तभी कॉलेज के गेट से हाथ में बैग लिए पैदल चलते हुए सीधा सा दिखने वाला एक लड़का एंटर करता है। देख उधर, वो आया है एक शिकार। कितना भोला सा लग रहा है ये। चल आजा, इसे छेड़ते हैं। हाँ हाँ चल। तो स्वीटी और कीर्ति उसके पास जाकर उसे रोकते हैं। ओह हेलो, तुम रुको जरा। वो लड़का रुक जाता है। हाँ जी। हाँ जी, ओहो, इतनी रिस्पेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम साजन है। तो हम क्या करें फिर? कुछ मत करो, आपने ही पूछा। ये तो बहुत बोलता है। तो न्यू एडमिशन? हाँ MA फर्स्ट ईयर। हम भी तो MA फर्स्ट ईयर में ही हैं, लेकिन हमने तो BA भी इसी कॉलेज से की है। तो इसका मतलब ये हमारा कॉलेज है। तो कायदे से हम तुम्हारे सीनियर हुए, क्योंकि हम 3 साल पहले इस कॉलेज में आए थे। लेकिन आप सीनियर कैसे हुए? आप भी तो MA फर्स्ट ईयर में ही हैं। आए तो पहले थे ना तुमसे। पहले आने से क्या होता है? आप मेरी सीनियर नहीं बन सकती। पर इस कॉलेज पर पहला हक तो हमारा ही यहीं से कर ली होती तो। वैसे तुमने जब BA यहाँ से नहीं की तो MA क्यों कर रहे हो? मैंने पहले BA सरकारी कॉलेज से की थी। ओहो, गरीब लोग, पैसे नहीं होंगे ना BA करने के। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे इतने कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। तो अब कहाँ डाका डाला है? कहीं डाका नहीं डाला, मैं खुद कमाता हूँ। अच्छा, तो कितना कमा लेते हो एक दिन में? 100 रुपए? हाँ, लगता तो यही है इसे देखकर। आप होंगे रईस लोग, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। फिलहाल मुझे जाना है। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो अब क्या आप मेरी रैगिंग करना चाहती हैं? तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारा यहाँ वेलकम करने के लिए खड़े हैं कि कब साजन जी आएंगे और हम स्वागत करेंगे? कितना भोला है ये। चलो फिर कर लीजिए रैगिंग। जल्दी बताओ क्या करना है। चल छोड़ ना यार स्वीटी, इसने तो सरेंडर ही कर दिया। जाओ बेटा जाओ। हाँ, हम कोई और मुर्गा देख लेंगे, फिलहाल तुम जाओ। तो साजन वहाँ से चला जाता है। सामने उसका दोस्त हैप्पी उसका इंतजार कर रहा था। क्या यार साजन, इतना लेट कर दिया पहले दिन ही। बस यार ऐसे ही हो गया। और वो लड़कियां क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बस कह रही थी कि पिछले 3 साल से इसी कॉलेज में है। अरे हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने BA यहीं से किया है। बड़ी ही तेज और चालाक लड़कियां हैं। छोड़ना, हमें क्या लेना। तो हैप्पी और साजन क्लास में जाते हैं। वहाँ कीर्ति अपनी दोस्त के साथ पहले से ही बैठी थी। कीर्ति के आगे वाली 2 चेयर खाली होती हैं। यहाँ बैठ जाओ तुम, बाकी सीट फुल है। अरे ध्यान से बैठना, कहीं देखना चेयर पर कोई च्युइंगम न लगा दी हो। हाँ मैं देख लेता हूँ। तो दोनों लड़के चेयर चेक करने लगते हैं। अरे डरो मत तुम, कुछ नहीं लगा है। तो जैसे ही साजन चेयर पर बैठने लगता है, पीछे से कीर्ति चेयर खिसका देती है और साजन नीचे गिर जाता है। सब स्टूडेंट्स उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बस कर लिया प्रैंक, हो गया या अभी कुछ बाकी है? देख तो स्वीटी, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। मुझे अच्छे से पता था तुम कोई ना कोई प्रैंक तो करोगी ही और सब लोग हंसेंगे। गरीब लोगों को तो बेइज्जती भी फील नहीं होती कभी। तभी क्लास में लेक्चरर आ जाता है और सब स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। दोपहर के वक्त सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकलने लगते हैं। मुझे एक आइडिया आया है। अच्छा, लेकिन क्या? अरे तू देखना, अब फिर से इस चंपू साजन पर सब लोग हंसेंगे। लेकिन तू क्या करने वाली है, बस देखती जा। तभी कीर्ति अपनी नोटबुक में से एक पेज निकालती है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देती है, मैं गधा हूँ, और उस पेज के पीछे ग्लू लगा देती है। मैं समझ गई, लेकिन ये कागज तो कहाँ यूज करने वाली है? बहुत ही खतरनाक आइडिया है। इसे साजन की पीठ के पीछे लगाऊंगी। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे लगाओगी? अरे अब खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है, चल मेरे साथ। तभी कीर्ति और स्वीटी बाहर साजन और हैप्पी के पीछे चल पड़ते हैं। कीर्ति के हाथ में वो कागज भी था। चल स्वीटी, जैसे ही मैं 1 2 3 करूं, मुझे धक्का दे देना। ठीक है, 1 2 3। तभी स्वीटी कीर्ति को जोर से साजन के पीछे से धक्का देती है और कीर्ति जानबूझकर वो कागज साजन की पीठ पर चिपका देती है।
अरे स्वीटी, धक्का क्यों दिया तुमने मुझे? ये क्या तरीका है? क्यों धक्का दिया? मैंने नहीं, इसने दिया। साजन को पता नहीं लगा कि ये सब कीर्ति और स्वीटी की एक चाल थी और वो कागज भी अब साजन की पीठ पर चिपक गया था। हाँ, मैंने दिया ताकि तुम साजन को धक्का दे सको। पागल कहीं की, चल यहाँ से। सॉरी साजन। कोई बात नहीं। और वो पूरे कॉलेज में यहाँ वहाँ जाता रहता है और पीछे से सभी उसे देखकर जोर जोर से हंसते हैं। यार, ये सब लोग हम दोनों को देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मुझे तो नहीं पता क्या बात है, छोड़ना। चल कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। दोनों कैंटीन में पहुँचते हैं। वहाँ भी लोग जोर इन्हें हंसने दे। तभी कैंटीन में कीर्ति और स्वीटी भी आ जाते हैं। गाइस, यहाँ कोई लड़का कह रहा है कि मैं गधा हूँ। कमाल है ना, खुद को ही गधा बोल रहा है। हाँ देखो तो क्या जमाना आ गया है, क्या हो गया है आज की जनरेशन को। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तुम दोनों किससे कह रही हो ये सब? सबको। और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ इतने लोग हैं, किसी से भी पूछ लो। हैप्पी, छोड़, इनके मुंह मत लग। ये देखो, गधा बोल पड़ा। तमीज से बात करो मुझसे। तमीज नहीं है तो बात मत करो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो। देख तो कीर्ति, इसके बात करने का तरीका, लगता है अपनी औकात भूल गया है। तभी तो खुद को गधा कह रहा है। तभी साजन उसके पास जाता है और तभी हैप्पी की नजर उसकी शर्ट पर लगे उस कागज पर पड़ती है और वो जल्दी से उसे हटा देता है। यार साजन, ये देख, तभी सब हंस रहे थे। ये जरूर कीर्ति का ही काम होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारा कुछ करना भी नहीं है कीर्ति। तुम ये सब करके अपना लेवल दिखा रही हो। मेरा लेवल तुमसे 100 गुना ज्यादा ऊंचा है, तो लेवल की तो तुम बात ही मत करो। लेकिन तुम्हारे यहाँ का लेवल बहुत छोटा है कीर्ति, और जिन पैसों पर तुम इतना इतरा रही हो वो तुम्हारे बाप के हैं। हाउ डेयर यू। डियर तो तुमने अभी देखी ही कहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। छोड़ना यार, लड़कियां हैं। देख तो कीर्ति, कैसे बात कर रहे हैं ये दोनों। हिम्मत आ गई है इनमें। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले पकड़ तो लो। कीर्ति, तुम भी कुछ कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। डर मत जाना मुझसे। इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे डरूं। हाँ। और ये कहते हुए कीर्ति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये तो साजन ने हद ही कर दी, उल्टा हमारी ही बेइज्जती हो गई। कोई बात नहीं, अब तो इस कॉलेज में उसका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। हाँ, जैसे आया है वैसे ही उल्टे पांव यहाँ से चला जाएगा। कुछ देर बाद साजन कॉलेज से घर के लिए निकलने वाला होता है और तभी गार्डन में अचानक उसे कीर्ति के जोर से रोने की आवाज आती है। कीर्ति अपना हाथ पकड़कर रो रही थी। अरे अचानक से क्या हुआ? जाकर पूछता हूँ। रहने दे यार, ये भी इसकी कोई चाल ही होगी। देख, वो स्वीटी भी आसपास नहीं है। नहीं हुई चाल फिर? हो सकता है सच में वो तकलीफ में हो। ठीक है, फिर तू ही जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। तभी साजन उसके पास चला जाता है। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं साजन, हाथ में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जैसे हाथ टूट गया है। अरे ऐसे थोड़ी ना टूटता है, तुम कहो तो डॉक्टर के पास चल लेते हैं। मेरा हाथ बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। यहाँ से हाथ लगाकर तो देखो, ऐसा लग रहा है टूट गया है। साजन उसका हाथ पकड़ लेता है और देखने लगता है। तभी कीर्ति जोर से चिल्लाती है और उसी का हाथ जोर से पकड़ लेती है। अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? छोड़ो, अरे कोई समझाओ इसे, मेरा हाथ पकड़ रहा है। ये क्या घटिया हरकत है कीर्ति, चुप रहो प्लीज। साजन जल्दी से हाथ छुड़वा लेता है। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। देखो ना गाइस, ये मेरा हाथ पकड़ रहा था, मुझे छेड़ रहा था। झूठ बोल रही है ये, मैंने इसका कोई हाथ नहीं पकड़ा, इसी ने मुझसे कहा था। अब कीर्ति ने साजन को फंसाने का ठान ही लिया था, तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कीर्ति की इस हरकत का क्या नतीजा निकलता है।